मन लगाकर सुनिए दोस्तों, आपके जीवन में हर दिन एक ऐसी खिड़की खुलती है जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन उसी खिड़की पर बैठा आपका मन एक विचारों का तूफान खड़ा कर देता है। कभी आपने सोचा है इस तूफान की वजह से कितने मौके आपके हाथ से फिसल गए? हमारी जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है जिसे सही दिशा में बहने के लिए एक शांत किनारा चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर इस नदी में हर तरफ पत्थर फेंके जाएं तो क्या होगा? पानी का बहाव धीमा हो जाएगा, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी और वो नदी अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थम जाएगी। यही होता है हमारे जीवन के साथ। जब हम ज्यादा सोचने लगते हैं, हर विचार एक पत्थर की तरह होता है जो हमारे मन की शांति को तोड़ देता है और धीरे धीरे यह आदत हमारे जीवन को ठहरा देती है। मन में चलने वाले सवालों की कोई सीमा नहीं होती। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो? क्या मैं दूसरों जितना अच्छा कर रहा हूं? हर सवाल आपको एक जाल में बांधता है जहां से निकलना मुश्किल लगता है। और यह सब सोचने में हम अपना कीमती समय, अपनी शांति और अपनी खुशी खो देते हैं। इससे भी बुरा तब होता है जब यह ज्यादा सोचने की आदत आपकी नींद को हराम कर देती है। आप रात भर जागते हैं, हर बात को 100 बार सोचते हैं और फिर सुबह वही चिंता लेकर दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या यह आदत आपको खुशहाल बना रही है? क्या यह आपको समाधान दे रही है? या फिर यह आपके अंदर एक ऐसा डर पैदा कर रही है जो आपके कदमों को रोक रहा है? जरा सोचिए, आपने पिछले एक हफ्ते में कितनी बार अपने मन को फालतू की बातों में उलझाया है? कितनी रातें ये सोचते हुए जागी हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर यह काम गलत हो गया तो? और इस सब के बीच आप खुद को खो देते हैं। ज्यादा सोचना हमारे दिमाग का ऐसा जाल है जो दिखता नहीं है लेकिन आपको अंदर से बांध देता है। यह जाल आपको आपकी रफ्तार से रोक देता है। आपकी खुशियां, आपके रिश्ते और यहां तक कि आपके सपने, सब कुछ इस जाल में उलझ जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं मैं जो कर रहा हूं उसमें परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन यही परफेक्शन की चाह हमें ठहरने पर मजबूर कर देती है। हम सोचते हैं और फिर उस सोच में फंसकर अपने काम को टालते रहते हैं और अंत में हम सिर्फ पछताते हैं कि हमने समय बर्बाद कर दिया। लेकिन रुकिए, यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक सामान्य सलाह नहीं है, यह एक बदलाव का रास्ता है। यहां आपको उन गहराइयों तक ले जाया जाएगा जहां आपके विचारों की जड़ें हैं। आपको समझ में आएगा कि क्यों आपका दिमाग बार बार उसी चिंता में उलझ जाता है। और सबसे खास बात, आप जानेंगे कि इस दिमागी कैद से कैसे आजाद हुआ जा सकता है। यह वीडियो सिर्फ समाधान नहीं देगा, यह आपको वह ताकत देगा जो आपके भीतर पहले से छुपी हुई है। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि इस सफर के हर मोड़ पर आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के तरीके मिलेंगे। जो समय आप सोचने में गंवा रहे हैं, वही समय आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। तो आज से, अभी से चलिए उस बदलाव की शुरुआत करते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा कारण है हमारा भय और अनिश्चितता। यह भय कई रूपों में हमारे जीवन में मौजूद रहता है। भविष्य को लेकर चिंता, गलतियां करने का डर या समाज में अपनी पहचान खोने की आशंका। यह एक अदृश्य जाल की तरह होता है जो हमारे मन को धीरे धीरे जकड़ लेता है। आपने गौर किया होगा कि ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा कारण है असुरक्षा। हमारा मन हर बार यही सवाल करता है, क्या होगा अगर? और इन सवालों का जवाब कभी आसान नहीं होता। जब आप किसी समस्या को बार बार सोचते हैं तो दिमाग उसकी कई जटिलताएं गढ़ने लगता है। यह सोचना कि क्या मेरा फैसला सही होगा या लोग क्या कहेंगे, हमें मानसिक तनाव में धकेल देता है। इस असुरक्षा की भावना से हम अपने आप पर विश्वास खोने लगते हैं। एक और बड़ा कारण है परफेक्शन की चाह। हम चाहते हैं कि हर काम, हर फैसला परफेक्ट हो। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन एक मृग तृष्णा की तरह है। जब आप इसे पाने की कोशिश में बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग थकने लगता है, और जब वह थक जाता है तो फैसले लेने की क्षमता कम हो जाती है। कल्पना कीजिए, आपने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, लेकिन आपका दिमाग उस फैसले के हर पहलू को बार बार खंगालने लगता है। अगर यह गलत हुआ तो? जरेनिया, लोग क्या कहेंगे? जरेनिया, क्या मैं विफल हो जाऊंगा?
ये सारे सवाल आपको अंदर से बेचैन कर देते हैं। आप एक के बाद एक संभावनाएं सोचते हैं और अंततः किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बजाय और ज्यादा उलझ जाते हैं। इस आदत का सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है आपकी मानसिक शांति पर। जब आपका दिमाग लगातार सक्रिय रहता है तो यह आराम नहीं कर पाता। आप खुद को थका हुआ महसूस करने लगते हैं। दिन भर के काम के बाद रात को जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो यही सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ते। इससे आपकी नींद खराब होती है और अगला दिन भी उसी बेचैनी में बीतता है। सोचिए, जब आप लगातार किसी एक चीज को लेकर परेशान रहते हैं तो यह आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी कमजोर कर देता है। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर अपने फैसलों को टालते रहते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि वे अभी तैयार नहीं हैं। इस देरी की वजह से कई बड़े अवसर हाथ से निकल जाते हैं। और यही नहीं, यह आदत आपके रिश्तों पर भी भारी पड़ती है। जब आप छोटी छोटी बातों पर सोचने लगते हैं, जैसे किसी ने आपकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया या कोई आपसे नाराज क्यों है, तो आप अपनी ही कल्पनाओं में रिश्तों को जटिल बना लेते हैं। आप उन बातों पर शक करने लगते हैं जो शायद कभी हुई ही नहीं। ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपको वर्तमान से काट देता है। आपका दिमाग या तो अतीत की गलतियों पर अटका रहता है या फिर भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता है। आप इस पल को जीने का आनंद खो देते हैं। यह आदत आपको एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देती है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। इसलिए ज्यादा सोचने के इस कारण को पहचानना और इसे रोकना बेहद जरूरी है। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं, इसका प्रभाव आपकी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता रहेगा, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, आपके रिश्ते हों या आपकी सफलता। दोस्तों, ज्यादा सोचने से बचने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह आदत क्यों बनी है और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। हर दिन हमारा दिमाग हजारों विचारों से भरा रहता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर विचार फिजूल होते हैं। अगर आप इसे नियंत्रित नहीं करते तो ये विचार आपको थका देंगे, डराएंगे और अंत में आपके समय और ऊर्जा को खा जाएंगे। तो इसका समाधान क्या है? पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। जब भी आप खुद को किसी एक विचार में फंसा हुआ पाते हैं तो एक पल रुकें, गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, क्या यह विचार वाकई मेरे लिए महत्वपूर्ण है? अगर इसका जवाब नहीं है तो उसे जाने दें। इसे बार बार करने से आप पाएंगे कि बेकार के विचार खुद ब खुद कम होने लगते हैं। दूसरा तरीका है अपने दिमाग को व्यस्त रखना। खाली समय वह समय होता है जब ज्यादातर लोग सोचने के दलदल में फंस जाते हैं। इसलिए खुद को किसी रचनात्मक गतिविधि में लगाए, चाहे वह पेंटिंग हो, किताब पढ़ना हो या प्रकृति के साथ समय बिताना। जब आपका मन व्यस्त रहेगा तो वह अनचाहे विचारों के लिए समय नहीं निकालेगा। एक और शक्तिशाली उपाय है फैसले लेने की आदत विकसित करना। जब आप किसी निर्णय को बार बार टालते हैं तो यह ज्यादा सोचने की आदत को बढ़ावा देता है। इसलिए छोटे छोटे निर्णय जल्दी लें। यह आदत धीरे धीरे आपको बड़े फैसलों को भी बिना ज्यादा सोचे लेने में मदद करेगी। अगर आप ज्यादा सोचने से बचना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखें। ध्यान, मेडिटेशन इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है। जब आप हर दिन कुछ समय अपने विचारों को शांत करने में बिताते हैं तो आपका दिमाग खुद को नियंत्रित करना सीखता है। यह एक ऐसी कला है जो आपको आजादी देती है अपने ही विचारों से। आखिर में यह समझें कि ज्यादा सोचना न तो समस्याओं को हल करता है, न ही आपको बेहतर इंसान बनाता है। यह सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हर बार जब आप खुद को इस चक्र में पाते हैं तो एक कदम पीछे हटें और अपनी ऊर्जा को किसी सकारात्मक चीज में लगाएं। यही वह तरीका है जिससे आप धीरे धीरे इस आदत को पीछे छोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक युवक ध्रुव अपनी बैलगाड़ी लेकर रोज लकड़ियां काटने जाया करता था। ध्रुव को हर चीज पर घंटों सोचने की आदत थी। वह यह तय करने में ही बहुत समय लगा देता कि किस रास्ते से जंगल जाए, कौन सी लकड़ी काटे और कब लौटे। उसकी इस आदत के कारण उसका काम भी धीमा हो गया था और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते काटते वह अचानक थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में हजारों विचार दौड़ने लगे। अगर मैंने ज्यादा लकड़ियां नहीं काटी तो घर का खर्च कैसे चलेगा?
लेकिन अगर तेज काम किया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। क्या होगा अगर जंगल में कोई जंगली जानवर आ गया? इन विचारों ने उसे इतना जकड़ लिया कि वह लकड़ी काटने की बजाय वहीं बैठा रहा। उसी समय जंगल के अंदर से एक साधु आए। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। उन्होंने ध्रुव को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ध्रुव ने अपनी सारी उलझनें साधु को बता दी। साधु ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, एक कहानी सुनोगे? ध्रुव ने सहमति में सिर हिलाया। साधु बोले, एक आदमी अपने खेत के चारों ओर घास उगने से परेशान था। वह दिन रात यही सोचता रहता कि इस घास से कैसे छुटकारा पाए। उसने कभी घास उखाड़ने की कोशिश की तो कभी उस पर पानी डालना बंद कर दिया, लेकिन घास फिर भी बढ़ती रही। एक दिन एक बूढ़े किसान ने उससे कहा, तुम्हारी समस्या घास नहीं है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम घास को ही अपनी दुनिया बना बैठे हो। इसे हटाने के बजाय अपनी फसल पर ध्यान दो। जब फसल मजबूत होगी तो घास खुद ही खत्म हो जाएगी। ध्रुव ने ध्यान से कहानी सुनी और फिर पूछा, इसका मतलब क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे विचार वह घास है। तुम इन पर जितना ध्यान दोगे ये उतने ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर तुम अपने काम पर ध्यान दोगे, लकड़ी काटने, बैलगाड़ी चलाने और अपने लक्ष्य पर, तो ये विचार खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे। ध्रुव ने साधु की बात पर अमल करने की ठानी। अगले दिन से उसने हर काम पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। जब भी विचार उसे परेशान करने आते, वह साधु की कहानी याद करता और अपने काम में लग जाता। कुछ समय बाद वह न सिर्फ अपने काम में तेज हो गया, बल्कि उसकी बैलगाड़ी लकड़ियों से भरी रहती और गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। इस कहानी का संदेश यही है, ज्यादा सोचने से कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा ये हमारी ऊर्जा छीन लेता है। लेकिन अगर हम अपना ध्यान सही दिशा में लगाएं, तो वही ऊर्जा हमें सफलता की ओर ले जाती है। प्राचीन ज्ञान वह अनमोल धरोहर है जो हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों से हमें दी है, और यह ज्ञान जीवन की गहराइयों को समझने, आत्मा की शांति पाने और सही दिशा में बढ़ने का मार्गदर्शन करता है। यदि हम आज के इस युग में जीवन के संघर्षों और उलझनों से थक चुके हैं, तो प्राचीन ग्रंथों और विचारों में वह शक्ति छुपी हुई है जो हमें सही मार्ग पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे सकती है। वेद, उपनिषद, भगवद गीता और अन्य प्राचीन ग्रंथों में एक अद्भुत ज्ञान छुपा हुआ है। इन ग्रंथों ने हमें न केवल जीवन जीने की दिशा दिखाई, बल्कि आत्मा की सच्चाई को भी उजागर किया। यदि हम गीता की टीचिंग्स को देखें, तो हमें यह सिखाया गया है कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन परिणाम के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक गहरी सीख है कि जीवन में किसी भी कार्य को बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी निष्ठा से करना चाहिए। वहीं उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के बारे में एक गहरी समझ दी गई है। तत्त्वम असि, तुम वही हो, का अर्थ यही है कि हम सभी ब्रह्म से जुड़े हुए हैं और हमें अपने भीतर के दिव्य को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम इस ज्ञान को आत्मसात करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी संघर्ष होते हैं, वे हमें उतना कष्ट नहीं देते। ज्यादा सोचने की आदत भी हमारी सोच और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालती है। प्राचीन ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सोच का नियंत्रण हमारे हाथ में है। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे प्राचीन उपायों से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है। जब हम मन को शांत रखते हैं, तो हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और बिना किसी तनाव के सही निर्णय ले पाते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग का अर्थ केवल शारीरिक आसन नहीं, बल्कि मन के चंचल विचारों को नियंत्रित करने का है। यही वह गहना है जो हमें अपने मन को शांत रखने के लिए सिखाया जाता है। जब हम अपने भीतर के शांति को महसूस करते हैं, तो बाहरी दुनिया की हर उलझन हमें प्रभावित नहीं करती। ये सभी प्राचीन विचार और ज्ञान हमें अपने जीवन में ज्यादा सोचने से बचने का रास्ता दिखाते हैं। यह हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और समझना बेहद जरूरी है। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सशक्त और सुखमय बना सकते हैं। प्राचीन ज्ञान की गहराई और उसकी सच्चाइयों को अपनाकर हम आज के जटिल समय में भी आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति पा सकते हैं। और यही रास्ता
हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर ले जाता है। जब भी आप अपने जीवन में संघर्षों से जूझते हैं, खुद को थका हुआ और निराश महसूस करते हैं, तो याद रखिए, एक छोटी सी बात, हर कठिनाई के पीछे एक बड़ा अवसर छुपा होता है। जिस तरह से एक बीज धरती में दबा रहता है, उसे सूरज की रोशनी और वर्षा की आवश्यकता होती है, तभी वह अंकुरित होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन के संघर्ष हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए होते हैं। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है और हमें एक नई दिशा दिखाती है। सकारात्मकता का मतलब यह नहीं है कि हम चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उन चुनौतियों को अवसर के रूप में देखेंगे। जब भी कोई समस्या आकर हमें घेर लेती है, तो हम उसकी गहराई में छुपी सीख को पहचानने की कोशिश करें। यहीं पर असली ताकत छुपी होती है। एक सकारात्मक सोच हमें वह ताकत देती है जो हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। यह विश्वास करना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, हमें अपनी परेशानियों को अवसरों में बदलने का साहस देता है। अगर हम सोचते हैं कि जीवन में केवल अच्छाई ही होगी, तो यह एक भ्रम होगा। लेकिन यदि हम यह समझते हैं कि हर अच्छाई और बुराई का अपना उद्देश्य है, तो हम उस उद्देश्य को समझकर उससे और भी बेहतर तरीके से जूझ सकते हैं। कभी कभी हमारी निराशाएं हमारी सबसे बड़ी प्रेरणाएं बन जाती हैं, क्योंकि जब हमें लगता है कि अब और कुछ नहीं बचा, तब कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। हमें केवल अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। याद रखिए, आप जितना सोचेंगे उतना अधिक आपके जीवन पर असर पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाएं। हमारी सोच की ताकत को पहचानने और उसे सकारात्मक रूप में बदलने से हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि पूरे समाज में एक अच्छा असर डाल सकते हैं। खुद से शुरू करें, फिर अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी सकारात्मकता साझा करें, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दुनिया भी मुस्कुराती है। याद रखिए, जीवन में हर नया दिन एक नई शुरुआत है। हर नया अवसर आपके भीतर की ताकत को बाहर लाने का समय है। हर मुश्किल, हर संघर्ष आपको खुद को जानने और अपने आप को बेहतर बनाने का मौका देता है। आप अपनी सोच से ही अपनी दुनिया बदल सकते हैं। तो उठिए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ अपनाइए। अब जब हम अंत की ओर बढ़ते हैं, तो याद रखिए कि यह यात्रा सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर का अनुभव है। हर एक कठिनाई, हर एक पल का महत्व है, और हर वह विचार जो आपको बार बार परेशान करता है, उसे आप अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। आज आपने यह सीखा कि ज्यादा सोचने से कैसे बचा जा सकता है और इससे आपकी जिंदगी पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पर याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। आपके सामने बहुत सी चुनौतियां आएंगी, लेकिन जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि हर विचार का हमारे जीवन पर असर है, तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर पाएंगे। आप खुद को ज्यादा सोचने की आदत से बाहर निकाल सकते हैं और हर रोज एक कदम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने भविष्य को बेहतर बनाएं, अपने विचारों को सही दिशा दें और हर दिन को सकारात्मकता के साथ अपनाएं। तो चलिए, इस रास्ते पर एक साथ चलते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर कदम और हर विचार का सही उपयोग करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आपको और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो मिलेंगे, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हर वीडियो के साथ हम आपको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो जल्द ही हम फिर से मिलेंगे और हर नए विचार के साथ आपके जीवन को और भी आसान बनाएंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी मदद कर सके और आप कभी भी हमारे नए वीडियो मिस न करें। याद रखें, हम सब अपने जीवन को बदलने के हकदार हैं। आइए, इस परिवर्तन की शुरुआत हम खुद से करें। धन्यवाद।